is the first question, which is having a 2 sub part, and it is a 2-mark question. And this question was in 2023-24 session. Define the following terms. You have to define it. What is the molecularity of a reaction? Molecularity क्या होती है? That how many total number of atoms or ions are participating in a reaction. जो रिएक्टेंट के साथ नंबर लिखा होता है उसे हम मोलिकुलैरिटी कहते हैं, और उन जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके साथ जो स्टायोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट्स होता है उन सभी का सम जो है दैट इज द मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन. सो हाउ we have to be define this one, define molecularity. So answer for the first one is molecularity. Molecularity, as I said, it is the sum of the stoichiometric coefficients. तो molecularity of a reaction. तो यहाँ पे अगर मैं एक रिएक्शन लिख लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 2A plus B गिविंग अस C and D. सो यहाँ पे जो स्टायोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं दैट इज 2 विद रिस्पेक्ट टू A एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू B. तो मोलिकुलरिटी क्या है? दैट इज द 2 + 1 = 3. हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन? सो बिकॉज यू हैव टू डिफाइन इट. इन ऑर्डर टू डिफाइन वी विल राइट दैट it is the number of reactants. किसका? रिएक्टेंट्स का नंबर जो है दैट इज उन सभी का जो सम हो जाएगा. नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट react in a reaction. तो जो किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्ट कर रही हैं, और रिएक्शन कैसा होना चाहिए? रिएक्ट इन अ रिएक्शन और इन एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप में जो है, मैं कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम आस्किंग अबाउट दिस दैट इज सिंग एलिमेंट्री रिएक्शन. सो यहाँ पे हम इसको लिख दिया, मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है. इट इज equal to sum of the stoichiometric coefficient. जो स्टायोकाइमेट्रिक ये जो साथ में लगे हुए इनका जो सम होता है इसे स्टायोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स. ये जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट्स, उसे हम कहते हैं मोलिकुलैरिटी. नाउ सेकेंड 1 मार्क इसके लिए है क्योंकि 2 मार्क क्वेश्चन है, तो 1 मार्क इज इट्स मोर देन सफिशिएंट व्हाट आई एम राइटिंग हियर. देन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या कहेंगे? द रिएक्शन विच इज अकर इन डिफरेंट स्टेप्स. एलिमेंट्री स्टेप होते हैं जो सिंगल स्टेप में हो जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है विच इज अकरिंग इन मोर देन 1 स्टेप. एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ज़्यादा में हो रहा है, तो हम इसमें लिख देंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच अकर इन more than single elementary reaction. एक स्टेप से ज़्यादा में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं. नाउ विद दिस वी विल डन विद द 2 मार्क, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम यूनिट. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज अ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी. एक रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. तो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. 3 मार्क क्वेश्चन है, एंड तो हम यहाँ पे इस सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. तो डिफरेंशियल रेट कैसे लिखते हैं? दैट इज इक्वल टू, और विद रिस्पेक्ट टू हम जो है दैट इज माइनस, क्योंकि ये कम हो जाएगा. जो रेट है
दैट नेगेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम द कंसंट्रेशन विल गेट डिक्रीज। तो यहाँ पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है देन एंड विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट लिख लेंगे और ए लिख लेंगे, और ए के साथ हमने 1 लगाना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए वो फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इस तरह से हमने एक नंबर इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड जो इस क्वेश्चन का पार्ट है, हाउ, और बेटा यहाँ ध्यान रखना कि अब लिख रहे हैं हाउ इज द रेट अफेक्टेड, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। सो बेटर आई शुड मार्क इट 1, इसको ना 1 कर लो, इसको रेट 1 लिख लो, इसके बराबर हो गया। हाउ इज द रेट इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन बी, ओके, जो बी है उसकी कंसंट्रेशन जो हम न्यू लिख ले इसके साथ, न्यू बी जो है इट इज 3 ऑफ बी, 3 टाइम्स है। तो इसका अब रेट कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू, ये जो रेट सेकेंड हमारा जा रहा है दैट इज इक्वल टू के का के ही रहेगा, ए का ए ही रहेगा, और इस तरह 1 रहेगा। अब जो कंसंट्रेशन बी की लिखनी है वहाँ पे आपने 3b लिखना है, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर। तो इसे आप क्या करेंगे, के ऐसे रहेगा और ए एज इट इज़ ही रहेगा, और 3 को 2 बार करना है तो 9 बाहर, ये 9 आ जाएगा बाहर, और B2। तो ये जो R2 है ये R1 के, अगर मैं इसको देखूं और इसको मैं से बाहर लिख लूँ 9 के A और B2, तो हमें जो R2 है ना वो क्या लग रहा है, दैट इज 9 ऑफ R1, 9 टाइम्स हो गया, ये सेम चीज़ यहाँ जा रही है तो 9 टाइम्स आ गया, मीन्स R2 जो है वो 9 टाइम्स है R1 के। क्लियर, इस तरह से ये भी हमने कर लिया। नाउ थर्ड जो इसका पार्ट है दैट इज हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। अब दोनों को डबल करना, फिर क्या होगा, तो थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है दैट इज दी R3 इक्वल टू, इसमें दोनों जो कंसंट्रेशन है वो डबल करनी है, तो के तो वैसे रहेगा, और अब डबल ए आ जाएगा कंसंट्रेशन, और डबल बी, और बी के रिस्पेक्ट में तो सेकेंड ऑर्डर है। अब हमने के ऐसे लिखना है और ये 2 ऐसे बाहर आ जाएगा, ए अंदर ऐसे रह जाएगा, और 2 को 2 बार लिखेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, बी इस तरह ही रहेगा। ये 2 और 4 को मैं अगर इधर लिख लूँ तो ये आ जाएगा 8 के ए और B2। तो मुझे ऐसा, अगर मैं इसको देखूं जो R3 है, ये जो R3 है, R3 इक्वल टू 8, ये बाकी का जो है वो R1 के बराबर है, तो R1, तो R3 अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन डबल करती हूँ तो जो रेट है दैट विल बी, रेट क्या हो जाएगा, दैट रेट इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R1। और अगर हम सिर्फ B वाले की 3 टाइम्स करते हैं तो जो रेट है इट इज़ 9 टाइम्स ऑफ R1। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल इजीली गेट 3 मार्क्स। And now see you in the next video with the more previous year questions. For any doubt, give me a comment in my comment box, and till then you